मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये उप स्वास्थ्य केंद्र इनायतगढ़ी है, जहाँ पर ये वर्ष 2010 में इसका निर्माण किया गया था। और इसी के साथ ही ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये आंगनबाड़ी केंद्र है। ये आंगनबाड़ी केंद्र का भी उसी वर्ष निर्माण ये साथ साथ ही बने थे, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि इस आंगनबाड़ी केंद्र पर माकूल व्यवस्था सरकार द्वारा कर दी गई थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की तैनाती कर दी गई थी, तो इस पर सुचारू रूप से काम चल रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा इस उप स्वास्थ्य केंद्र को। यहाँ पर ना डॉक्टर है ना स्टाफ है। स्टाफ और डॉक्टरों के ना होने की वजह से वो एक जंगल में तब्दील हो गया है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर सिस्टम चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। एक साथ 2 इमारतें तामीर की जाती हैं, एक बर्बाद हो जाती है, दूसरी आबाद हो जाती है। मेरे साथ हैं इस आंगनबाड़ी केंद्र पर तैनात कार्यकर्तियाँ, उन्हीं से पूछते हैं ये कब बना था और कैसे कैसे ये इसके साथ ये हुआ। क्या नाम है आपका? कुसुमलता। अच्छा, ये कब बना था केंद्र? ये 2010 में बना था। अच्छा, डॉक्टर वगैरह यहाँ आते हैं, क्या स्थिति है? इसमें कोई भी नहीं आता, ये तो बेकार है। अच्छा। हाँ, अच्छा, कोई भी नजर से ये चालू हुआ था तो 2-4 बार इसमें डॉक्टर नहीं बैठी थी, टीकाकरण भी हुआ था। और उसके बाद ये पानी भर गया इसमें तो दीवार बैठ गई, ये बेकार हो गया, तो गिरने का खतरा हो गया इसमें, तो बैठना बंद कर दिया। 11-12 में बैठती थी डॉक्टर। हाँ, अच्छा, कब उसके बाद दूसरी कार्यकर्ती है मेरे पास मेरे साथ, क्या नाम है आपका? मेरे नाम अमरीश है। अच्छा अमरीश जी, ये बताइए कि ये स्वास्थ्य केंद्र कब बना था? ये 2010 में बना था। अच्छा, अब इसकी क्या स्थिति है? कब से आप यहाँ तैनात हैं? हम 2011 से यहाँ तैनात हैं और इसकी स्थिति ये 2011 और 12 में तो यहाँ पे बैठी थी एनम। फिर उसके बाद इसमें कोई नहीं बैठा क्योंकि इसकी स्थिति इतनी खराब है। इसकी दीवार टूट गई, छत टूट के नीचे गिरने लगी, दीवार बिल्कुल हट गई, तो इसलिए यहाँ पे जब से कोई नहीं, अब ये जंगल की तरह बिल्कुल खंडर पड़ा है। अच्छा, इसमें कोई नहीं बैठता, ना कोई डॉक्टर है ना नहीं, मरीज आते हैं यहाँ। जो यहाँ लाखों कुछ रुपए की नहीं। जो लागत से बनाया गया था वो बिल्कुल। हाँ, इसमें अब कुछ नहीं होता, ये खाली ऐसे ही पड़ रहा था, इसमें सांप कीड़े ऐसे ही आते हैं। अच्छा, आपका केंद्र ये पीछे है, ये तो चल रहा है। हाँ, ये चल रहा है। इसमें तो हम बैठते हैं, हमारे इसमें बच्चे अपना आते हैं, इसमें पढ़ते हैं अच्छा। बच्चे हाँ इसमें। जी। ये उप स्वास्थ्य केंद्र वर्ष 2010 में बनाया गया था। लाखों की कीमत से बनाए गए इस उप स्वास्थ्य केंद्र पर ना तो किसी चिकित्सक की तैनाती की गई और ना ही स्टाफ की, जबकि यहाँ इर्द गिर्द रहने वाले हजारों की आबादी है। ये चंदेरू गांव का मजरा है जहाँ पर ये उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। इस गांव में 3-4 मजरे हैं और इसके अलावा 10-12-15 गांव आसपास हैं जो स्वास्थ्य के लिए इसी उप स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर हैं। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस स्वास्थ्य केंद्र पर होने के बावजूद भी यहाँ पर ना डॉक्टर है ना स्टाफ है। और हालत मैं आपको दिखाऊंगा इस उप स्वास्थ्य केंद्र की। मैं दिखाना चाहूँगा, ये उप स्वास्थ्य केंद्र का एंट्री गेट है। यहाँ मरीज डॉक्टर के आने की जिम्मेदारी यहाँ से निकलते हैं। डॉक्टर तो है नहीं, डॉक्टर के ना होने से मरीज भी नहीं है। मैं आप ये कोशिश करूँगा दिखाने की कि अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र पर क्या हालात है। ये एक वार्ड है, वार्ड में ये ईंट पत्थर चप्पलें भी हैं, शराब की बोतलें भी हैं और ये स्लैब थे। यहाँ पर स्लैब डाले गए थे। इनमें इतना घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया कि ये नीचे आ गए। ये निर्माण सिर्फ 10 वर्षों पुराना है, मतलब वर्ष 2010 में इसका निर्माण हुआ था और आज आप देख लीजिए इसकी क्या हालत है। ये वार्ड है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि इस वार्ड में तमाम तरह की जांच, जैसे बलगम की जांच होनी थी, अन्य तरह की जांच होनी थी, बुखार की जांच, ये टेस्टिंग लैब इसको बोल सकते हैं। तो टेस्टिंग लैब के लिए यहाँ स्लैब है, यहाँ पूरा जो है व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ के ना होने के कारण ये सब कुछ धराशायी हो गया, सब कुछ व्यवस्था ध्वस्त हो गई। और मैं दिखाना चाहूँगा, ये टॉयलेट है, यहाँ पर आप देख लीजिए क्या स्थिति है। इसके अलावा ये अन्य एक रूम है, इस रूम में आप देख लीजिए ये भी पूरी तरह से छिन्न अवस्था में है। कुल मिलाकर लब्बो-लुबाब ये है कि उप स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया है 10 साल के भीतर। और लाखों रुपए की जो लागत इसमें लगाई गई वो भी ये मान लीजिए कि वो भी पानी में बह गई। ये व्यवस्थाएं आमजन के लिए की गई थी, लेकिन हाकिम और हुक्मरानों की तानाशाही इसको कहिएगा, उसकी भेंट चढ़ गई। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24 बुलंदशहर।